नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.4 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 1 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ा है, समझा है कि प्रश्न क्या कह रहे हैं और उन्हें अच्छे तरीके से हल किया है, ताकि उस प्रकार के प्रश्न भविष्य में भी आपको प्राप्त हों तो उसे आप आसानी से हल कर पाएँ। यदि उन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होता है तो उन सभी के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 को पढ़ के समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, फिर इसे हल करने पे आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, जैसे कि एक साइन ए, दूसरा सेक ए और तीसरा टैन ए, और कह रहा है कि इन सभी को एक एक करके कॉट के पदों में व्यक्त करना चाहिए। यानी कि अगर साइन को किसी के रूप में लिखेंगे तो उसमें केवल और केवल कॉट आना चाहिए। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको मैं याद दिला दूं, एक बार रिवीजन करा दूं इस प्रश्न को हल करने में जो चीज़ें आपको आवश्यक होगी। हम लोगों ने इससे पीछे अभी कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा, जिसे हमने नाम दिया था त्रिकोणमितीय अनुपात के सर्वसमीकाएं। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि यदि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को आप स्क्वायर करके किसी कोण के लिए और उसमें कॉस को भी स्क्वायर करके यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये 1 के बराबर प्राप्त होता है। यहां से हम चाहें तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, या साइन ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, या कॉस ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि किसी भी कोण के लिए ये जो ए कोण लिखा हुआ है इसका मान कुछ भी हो, 1 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या 35 डिग्री हो, कुछ भी हो, दोनों कोण अगर एक बराबर हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये 1 के बराबर प्राप्त होगा। और इसकी जांच भी हम लोगों ने की थी। इसके साथ एक चीज हम लोगों ने और देखा था कि यदि हम सेक स्क्वायर ए में से अगर हम टैन स्क्वायर ए को घटा दें तो ये भी हमें 1 के बराबर प्राप्त होता है। और वहां पे हमने ये भी चर्चा किया था कि हम सेक का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, टैन का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, टैन स्क्वायर ए का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई उसमें मुश्किल नहीं है। ऐसे ही एक चीज हम लोगों ने और देखी थी, यदि हम कॉसेक का स्क्वायर करें और उसमें से कॉट स्क्वायर ए को घटा दें तो ये भी 1 के बराबर होता है। और मैंने कहा था कि ये तीनों सर्वसमीकाएं आपको याद हो जानी चाहिए, ये मस्ट है कि आपको याद हो। और इनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती है ये आपको सोचना है, और कुछ चीज़ें हमने बना के भी आपको बताई थी। इन्हीं का प्रयोग करके इन सभी को किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि साइन को, सेक को और टैन को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे? यहां पे देखिए सबसे पहले साइन ए लिखा हुआ है, इसको कॉट के रूप में बदलना है। तो कॉट के साथ सर्वसमीका में क्या आता है? कौसेक आता है। हम साइन को कौसेक के रूप में बदल सकते हैं, 1/कौसेक ए। अब यहां से इस सर्वसमीका का प्रयोग करके कि कौसेक कौसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसका प्रयोग करके हम कौसेक का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं। कौसेक ए बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए का इस सब का अंडर रूट, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस कौशिक के जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए इस साइन को हमने कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया, इसमें केवल और केवल कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात है और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमें सेक को भी करना है। सेक को करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए लिखते हैं, सेक ए लिखा हुआ है, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का 1 प्लस का टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये होता है एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर ए बराबर का 1। हमने यहाँ पे क्या किया, इस टैन को आरएचएस में लेके गए, 1 प्लस का टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर रूट हटाया तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस का टैन स्क्वायर ए, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आप सभी को ये भी पता होगा कि क्या होता है, टैन कॉट का व्युत्क्रम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस का 1 बट्टे, इसको 1 बना लेते हैं, 1 प्लस का 1 बट्टे कॉट स्क्वायर ए।
हम चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं या चाहें तो इसका जो भिन्न का फ्रैक्शन है इसको सरल करके हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट का कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 का कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा क्या हो गया, सेक कॉट स्क्वायर के पदों में व्यक्त हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, टैन को व्यक्त करना है। तो टैन ए लिखा हुआ है तो हम सभी जानते हैं कि टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो इसको कॉट ए लिखा जा सकता है और ये सरलता से व्यक्त कर दिया गया। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से करना है। आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या करना है कि तीनों जो सर्वसमीकाएँ होती है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या-क्या होती हैं और एक दूसरे के मान को इधर-उधर करके लिखिएगा कि किस चीज़ से क्या ज्ञात किया जा सकता है। बार-बार पेन और पेपर लेके लिखिए, आपको याद हो जाएगा। और उन्हीं तीनों का प्रयोग करके इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं आपको बदलने के लिए कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।